नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, ये वो चार चौकड़ी है जो 2 दशक से भी ज़्यादा वक्त तक भोजपुरी के सुनहरे पर्दे पर राज कर रही है। लेकिन क्या अब ये चार चौकड़ी भोजपुरी के पर्दे से लेकर के अब राजनीति में भी राज करने आ गए? जी हाँ, दरअसल ये चारों चौकड़ी बीजेपी में है और बीजेपी ने इन चारों पर भरोसा जताया है। तो सवाल ये है कि क्या ये चारों चौकड़ी बीजेपी के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे? मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ पहले ही संसद की दहलीज लांघ चुके हैं। अभिनेता से नेता बनने की कतार में अब भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी शामिल हो गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इससे पहले वे बीजेपी के आला नेताओं से भी मुलाकात की है। बता दें तो वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले भोजपुरी के गायक बनते हैं, इसके बाद ये नायक और इस लोकप्रियता के साथ वे नेता बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इसी मौके का फायदा उठा लेती हैं। इसमें क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। कांग्रेस, सपा, राजद, भाजपा, हर किसी ने एक्टर की लोकप्रियता का लाभ उठाया, लेकिन सफल केवल बीजेपी हुई। न कोई विचारधारा होती है और न ही ये भोजपुरी का भला कर पाते हैं। निराला कहते हैं कि गायक, नायक और नेता बनने के क्रम में न पार्टियां इनकी विचारधारा देखती है और न ही ये किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। इन्हें जहां मौका मिल जाता है वहां से मैदान में उतर जाते हैं। समस्या ये है कि जिस भोजपुरी की लोकप्रियता हासिल कर चुके ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव के बाद उन्हें ही भूल जाते हैं। दरअसल इन सारे कड़ियों में सबसे पहला नाम आता है मनोज तिवारी का। योगी के खिलाफ चुनाव लड़े, हारे, साइकिल छोड़ भाजपा में आए, सांसद बने और फिर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अभिनेता से नेता बनने की रेस में सबसे पहले भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी का नाम शामिल है। बता दें तो 2004 में आई पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से ही मनोज तिवारी सुपरस्टार बन गए। इसके बाद इन्होंने एक से एक के बाद एक कई हिट फिल्में की। करियर परवान पर चढ़ते ही इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। 2009 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी की तरफ से इन्हें गोरखपुर में यूपी के मौजूदा सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुरी के स्टार को राजनीति की पहली ही पारी में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद मनोज तिवारी का सपा से मोह भंग हो गया। 2013 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी इन्हें यूपी की जगह दिल्ली लेकर आई। 2014 की लोकसभा चुनाव में इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कैंडिडेट बनाया गया। बीजेपी का दाव कामयाब रहा। मनोज तिवारी लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद पार्टी में इनका कद लगातार बढ़ते चला गया। पार्टी की तरफ से इन्हें दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2017 एमसीडी चुनाव में पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा ये जीतने में कामयाब रहे। खुद तो जीते ही, राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी का भी कब्जा हुआ। हालांकि इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई। इसके बाद इन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस कड़ी में दूसरा नाम अगर किसी का है तो वो है रवि किशन का। रवि किशन भोजपुरी के वो स्टार हैं जो जितने दमदार भोजपुरी में हुए उतने ही असरदार बॉलीवुड में भी हुए। इन्हें न केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार का तमगा मिला है, बल्कि बॉलीवुड में भी अपने अभिनय के बल पर राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। फिल्म तेरे नाम के लिए इन्हें बेस्ट को एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो भोजपुरी फिल्म कब हुई गवनवा हमार को इनकी एक्टिंग के कारण बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड हासिल हुआ। रील की दुनिया में कामयाब होने के बाद रवि किशन ने 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने अपने गृह जिले जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मनोज तिवारी की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अपने घर में इन्हें मात्र 42,759 वोट मिले। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पॉलिटिकल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2017 में रवि किशन कांग्रेस का मोह त्याग कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकल्प बनाया गया। गोरखपुर से टिकट मिला और रिकॉर्ड वोट से जीते। इस पूरे कड़ी में तीसरा नाम अगर किसी का है तो वो है दिनेश लाल यादव निरहुआ का। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म तो याद ही होगी आपको। इस फिल्म ने न केवल दिनेश लाल यादव को नेम और फेम दिया, बल्कि भोजपुरी का सुपरस्टार भी बना दिया।
इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोजपुरी में गायकी और एक्टिंग में लगभग 10 साल तक अपना मुकाम बनाने के बाद 2019 में इन्होंने राजनीति में एंट्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। सियासत की पिच पर इनका मुकाबला प्रदेश के सबसे ताकतवर सियासी परिवार से हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा। मनोज तिवारी और रवि किशन की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद 2022 में यहां लोकसभा का उपचुनाव हुआ। पार्टी की तरफ से एक बार फिर से इन्हें आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया। इस बार इनका मुकाबला अखिलेश यादव के चचेरे भाई और सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से था। निरहुआ इस बार यूपी के सबसे पावरफुल सियासी परिवार के लाडले को मात देने में कामयाब रहे। 10,000 से ज्यादा वोट से इन्हें जीत दर्ज की और आजमगढ़ में भगवा फहराया। एक जमाने में कुणाल सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाता था। उनके बिना शायद ही कोई फिल्म पूरी हो पाती थी, लेकिन भोजपुरी के ये स्टार सियासत के पिच पर फेल रहे। 2014 में ये राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। पार्टी की तरफ से इन्हें पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया। कुणाल यहाँ मात खा गए। पहला चुनाव हारने के बाद वे दोबारा अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। इनके अलावे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और अभिनेता संजय यादव ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई। 2015 विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़ा, लेकिन वे भी सियासत की पिच पर सफल नहीं रहे। 2015 के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और अब नाम अगर किसी का शामिल हो रहा है तो वो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले और भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह का। तो देखिए, पहले मनोज तिवारी, फिर रवि किशन, फिर निरहुआ और अब पवन सिंह की बारी है। तो क्या पवन सिंह भी अपने फिल्म की करियर के तरह ही अपने पॉलिटिकल करियर में भी इतना ही कामयाब होंगे? ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।